हाय दोस्तों, आज एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो सच बोलूं तो ये वीडियो ज़्यादातर मैं जूनियर डॉक्टर्स के लिए बना रहा हूं या उन डॉक्टर्स के लिए बहुत जो आंख बंद करके रिपोर्टों पे विश्वास कर लेते हैं। मैं आज आपको एक रिपोर्ट भी दिखाऊंगा यहाँ पे। और ऐसी मैं अक्सर ये रिपोर्टें देखता रहता हूँ, सच बताऊँ तो। मैं जब पढ़ता था ना तो कॉलेज में बताया जाता था हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में कि पेशेंट को दिमाग से डायग्नोस करो। ठीक है, टेस्ट वगैरह बाद में सोचना, पहले दिमाग लगाओ, पहले दिमाग से बीमारी सोचो कि इसको क्या हो सकता है। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम दिमाग लगाते हैं और हमें नहीं पता चलता, लेकिन फिर हम टेस्ट कराते हैं। ठीक है, और टेस्ट कुछ बार कई बार ऐसे टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती हैं जहाँ पे आप उस रिपोर्ट के बेस पे इलाज करना पेशेंट का शुरू कर देते हो और वहीं पे हो जाता है बहुत बड़ा धोखा। धोखा पेशेंट के साथ। मतलब बीमारी थी हार्ट की और आपने इलाज करना शुरू कर दिया लंग्स का। बीमारी थी लंग्स की, आपने शुरू कर दिया हार्ट का। रीज़न रीज़न आपने टेस्ट ऐसा कराया कि उसकी रिपोर्ट आई। एक्सरे चेस्ट कराया तो उसकी रिपोर्ट में आया कि हार्ट एनलार्ज है, जबकि उसने पेशेंट ने सांस ठीक से नहीं लिया हुआ था। तो आपने उसके हार्ट के टेस्ट करा दिए, इको शीको फलाना ढिमका, और उसका इलाज शुरू कर दिया। जबकि उसका एक्सरे ठीक से नहीं हुआ था, उसने सांस ठीक से रोका नहीं था, मोटा आदमी था और हार्ट एनलार्ज आ गया उसमें। जबकि उसको फीवर आ रहा था या उसको कोई और प्रॉब्लम थी, जबकि लंग्स की प्रॉब्लम थी। लेकिन आज मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, देख के शायद आप हैरान हो जाओगे। मेरे पास एक पेशेंट ही आए और इस पेशेंट को खांसी ठीक नहीं हो रही थी और हल्का फुल्का सांस फूलता था, लेकिन मेन कफ की प्रॉब्लम थी। और ये बताते थे मुझे एलर्जी रहती है, ये है वो है। मैंने कहा यार देखो, आपको काफ़ी दिन से आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, तो मैं बोलूँगा एक सिंपल ब्लड टेस्ट और एक एक्सरे टेस्ट करा के तो मुझे दिखा दो। जब मैंने एक्सरे टेस्ट कराया तो एक्सरे में कुछ डाउट हुआ और एक्सरे देख के मेरा माथा ठनक गया। मैंने कहा यार इसमें कुछ, उसमें हाइलर निमोनाइटिस दिखाया हुआ था, जबकि मुझे लगता है वो भी रिपोर्ट गलत थी। पर मुझे लगा कि यार कुछ तो पंगा है इस पेशेंट के साथ, तो मैंने उनको सीटी स्कैन कराने भेजा। आप यकीन मानेंगे कि सीटी स्कैन की रिपोर्ट ऐसी थी जिसमें कुछ नहीं पता चल पा रहा था। उसमें ऐसा लग रहा था कि कोई चेस्ट में इन्फेक्शन वगैरह है। उसमें लिखा था कि आप रिपोर्ट में यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, लैब का नाम तो नहीं बता पाऊँगा, कि पानी है लंग्स में, लिम्फ नोड एनलार्ज है, ये है वो है, मतलब कोई चेस्ट की प्रॉब्लम है। अब ऐसे पेशेंट में आप क्या करोगे? कोई फाइनल डायग्नोसिस नहीं हुई दी हुई है, उसमें कुछ नहीं दिया हुआ है। अब डॉक्टर या तो उसमें टीबी का इलाज शुरू कर देगा, एक दो टेस्ट टीबी के करा मारेगा, ये ब्लॉट करा लो, ये करा लो, मॉन्टुक्स करा लो, गलत रिपोर्ट आई है, गलत इलाज शुरू हो जाएगा, पेशेंट 6 महीने तक तड़फता रहेगा और इलाज करता रहेगा। और ऐसा बहुत बार होता है जब गलती से टीबी का इलाज शुरू कर दिया जाता है और पेशेंट को टीबी नहीं होती है और खाते रहते हैं। कोई कहता है 2 महीने और खा लो, फिर दूसरा डॉक्टर पे जाओ, कहता है नहीं नहीं अभी बंद मत करो, चलने दो चलने दो चलने दो। इस पेशेंट में पेशेंट को गलत सीटी स्कैन की रिपोर्ट दी गई थी, जहाँ पे पेशेंट को फ्लूइड ओवरलोड था, लंग्स में पानी भरा हुआ था और पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम थी। लेकिन मुझे ऐसा डाउट हुआ कि रिपोर्ट गलत है। मैंने उस रिपोर्टिंग को दोबारा भेजा, दूसरे रेडियोलॉजिस्ट के पास भेजा, उसी लैब के दूसरे अच्छे सीनियर रेडियोलॉजिस्ट के पास भेजा। उन्होंने रिपोर्ट दी कि आप सही कह रहे हैं, आपको जो डाउट था वो ठीक है, इस पेशेंट को लंग्स की प्रॉब्लम नहीं है, इनको हार्ट की प्रॉब्लम लग रही है। इनके लंग्स में जो पानी भरा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि ये हार्ट कोई पानी भर गया है, इसका कारण आप ढूंढिएगा। तो मैंने इकोकार्डियोग्राफी के लिए पेशेंट को भेजा और निकल के आया कि हार्ट की मसल इतनी वीक हो चुकी थी, हार्ट सिर्फ 25% काम कर रहा था, जिसकी वजह से उसको पानी भर गया था लंग्स में। बताइए कि एक गलत रिपोर्ट, और ऐसी रिपोर्टें मैं सच बताऊं 50% रिपोर्ट गलत होती हैं। आज मैं क्लियर कट बता रहा हूँ। 50 जितनी भी हिंदुस्तान में रिपोर्टिंग हो रही होगी ना, एक्सरे की, सीटी स्कैन की, एमआरआई की, मुझे लगता है 50% रिपोर्टें डाउटफुल होती होंगी, क्योंकि हर जगह अब जो सिस्टम आ रहा है, अब जो क्वालिटी आ रही है डॉक्टर्स की, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से आ रहे हों, चाहे वो कहीं से भी आ रहे हों, किसी भी कोटे से आ रहे हों, वो तो पहले भी आते थे, लेकिन अब जो ये जो पैसे दे के जो डॉक्टर बन रहे हैं, जिस तरह की उनकी अप्रोच है, या जिन सरकारी मेडिकल कॉलेज से वो पढ़ के आ रहे हैं जहाँ पे सुविधा ही नहीं थी, सीटी स्कैन भी ढंग का नहीं था, एमआरआई नहीं था, पढ़ाने वाला ही नहीं था। पढ़ाने वालों को कुछ नहीं आता है। सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि जो लेक्चरार बने हुए हैं उनको भी कुछ नहीं आता है। उनकी डिग्रियां, उनकी क्या बताऊं यार, वो भी कैसे लेक्चरार बने वो आप सबको पता है।
सिस्टम ही कुछ ऐसा बन चुका है, आप कुछ बोल नहीं सकते, किसी भी चीज़ के अगेंस्ट आप बोल नहीं सकते, क्योंकि सिस्टम ऐसा है। मैं उस बात पे जाना नहीं चाहता हूँ जो आप समझ गए होंगे, लेकिन क्वालिटी पे असर पड़ रहा है। रही सही कसर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ने पूरी कर दी है। तो मैं लैब वालों से बोलूँगा कि किसी भी आप एम्प्लॉय को रखते हो, डॉक्टर को रखते हो, एक दो बार उसकी रिपोर्टों को चेक कर लो भाई। और मैं डॉक्टर से बोलूँगा, जूनियर डॉक्टर से, कि आंख बंद करके इनकी रिपोर्टों पे विश्वास मत करें। आप गलत ट्रीटमेंट में फंस जाओगे। आप सोचोगे मैंने तो सीटी स्कैन करा दिया, सीटी स्कैन में ये रिपोर्ट आई, इसके आगे क्या टेस्ट करूं। यार वो सीटी स्कैन की रिपोर्ट ही गलत है तो क्या इलाज करेगा। तो इसीलिए कहते हैं इसको दिमाग को लगाना पड़ेगा भाई आपको। अगर देखो, मुझे सीटी स्कैन देखना नहीं आता बहुत अच्छे ढंग से, लंग्स का ये इस तरह की चीज़ें, क्योंकि हमारे टाइम पे सीटी स्कैन इतने ज़्यादा नहीं थे। तो आपके पास ऑप्शन तो है कि आप एक अच्छे रेडियोलॉजिस्ट के पास रिपोर्ट दोबारा भेज दो, वो बता देगा कि भाई ये ठीक है, गलत है, क्या है, जैसे कि मैंने किया। और मैं अक्सर करता हूँ, मैं अक्सर कहीं से भी कोई पेशेंट टेस्ट करा के आता, अगर मुझे डाउट होता है कि ये रिपोर्ट गलत है, मान लो वो सीटी स्कैन कहीं और से करा के आया, पता नहीं कहाँ से करा के आ गया, सस्ते के चक्कर में या मैं, जो भी था रीज़न, लेकिन मुझे लग रहा है कि यार ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा है ये रिपोर्ट ठीक है गलत है, तो मैं कंफर्म करता हूँ। मैं एक अच्छे रेडियोलॉजिस्ट के पास भेज के, वो पैसे नहीं लेते हैं, मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ, सर इसका प्लीज़ देख के बता दो, ये भले ही आपके यहाँ से टेस्ट नहीं हुआ, इतना तो आप बता सकते हो ना कि ठीक है गलत है, क्या है इसके अंदर, और वो बता देते हैं, है ना। इतने रिलेशन आपके होते हैं कि कोई मना नहीं करता है, वो इतना बता देते हैं कि हाँ सर ये रिपोर्ट कुछ गलत लग रही है, इसमें ये लग रहा है। तो मैं बार बार ये बोलूँगा कि रिपोर्टों के आधार पर इलाज होता है, लेकिन अगर रिपोर्टें गलत आएंगी तो इलाज क्या होगा, आप सोच लीजिएगा। और आने वाला टाइम मैं फिर बोलूँगा कि बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही ख़राब है। क्वालिटी हमारे टाइम पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं होते थे, मैं सारा कसूर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जिस हिसाब से डॉक्टर आ रहे हैं, आज की क्वालिटी जो आ रही है वो बहुत ही पुअर है। और अब आपको उस लेवल के क्वालिटी के डॉक्टर बहुत कम मिलेंगे। ऐसा भी नहीं है कि 100% प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से जो पढ़ के आ रहे हैं वो ख़राब है, मैं इस बात को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्वालिटी अब ख़राब, पहले भी कुछ ऐसा नहीं है कि पहले रिपोर्टें गलत नहीं आती थी, पहले भी आती थी, पहले कोई और रीज़न होता था जो बिना क्या बोलते हैं उसके, कैसे डॉक्टर वो बन जाते हैं वो आपको भी पता है। सिस्टम ऐसा है, उस सिस्टम का मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ पे फिर मुझे ट्रोल करने वाले आ जाएंगे, कैसे ये फलाना ढिमका, है ना। आपको भी पता है कि 50% डॉक्टर कैसे बनते हैं और 50% डॉक्टर कैसे बनते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। हर्षा आपको क्या